हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 9 का आज अपना मैथ्स का टॉपिक हम कंटिन्यू करेंगे, जो कि लाइन एंड एंगल्स यानी कि रेखा और कोण। ठीक है, तो रेखा और कोण उसमें अब बच्चों जैसे कि आज देख पा रहे हैं कि काफी स्कूल्स हमारे अवेलेबल नहीं है, काफी स्कूल्स आज नहीं है जो रिवीजन। तो आज जो मैं क्लास ले चलूंगा, रिवीजन क्लास ले चलूंगे। ठीक है, मंडे ऑनवर्ड्स हमारे स्कूल जब आ जाएंगे तो फिर हम आगे बढ़ के चलेंगे। तो जितने बच्चे आ जाए रिवीजन क्लास, एक तरह कुछ क्वेश्चंस आपको एज अ रिवीजन में करा देता हूं, उसको आप कर लीजिएगा। क्लियर? तो चलिए बच्चों अपनी क्लास शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है, जिस तरह बूंद बूंद से घड़ा भरता है, जिस तरह बूंद बूंद से घड़ा भरता है, उसी तरह रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ने से ही सफलता प्राप्त होती है। जी हाँ बच्चों, उसी तरह ही रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ने से ही आपको क्या है, सफलताएं प्राप्त होती है। बहुत मामूली सी बात है, बट हाँ अगर हम रोज पढ़ेंगे, रोज अगर हम कुछ ना कुछ करेंगे, जैसे क्या है इसमें हर एक चीज का एक रूटीन होता है, हर एक चीज का एक टाइम होता है। बस आप हर दिन थोड़ा सा वक्त पढ़ने के लिए निकालें और वो अपनी हैबिट में डाल दें। रोज आप पढ़ते रहे तो आपको इसके आगे अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए बच्चों अपनी क्लास शुरू करते हैं और चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन था हमारे पास, ठीक है, हमको एंगल एओसी और बीओई 70 डिग्री दिया गया है, बीओडी 40 डिग्री दिया गया है, और बीओई आपको निकालना है। तो जरा फटाफट इसकी फिगर बनाएं और निकालें। रिवीजन क्लास आपकी चल रही है ना? रिवीजन तो हमने भी थोड़ा बहुत पढ़ा है, उसी का रिवीजन कर रहे हैं। बाकी क्वेश्चन हम मंडे से स्टार्ट करेंगे। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को आप फटाफट बताएं। पीओई निकालना है, और इसमें आपको एक एंगल और रिफ्लेक्स एंगल सीओई भी आपको निकालना है। ठीक है, चलिए फटाफट बताएं कैसे कर पाएंगे इसको। आंसर्स आप चैट के माध्यम से दे सकते हैं बच्चों। चैट के माध्यम से आंसर देना, आज हमारी बात नहीं हो पाएगी, और ये क्वेश्चन मैंने पहले भी करा रखा है, तो फटाफट बताओ। चलिए आइए देखते हैं कैसे करना है। क्या है, इसमें कुछ भी नहीं है। एंगल एओसी और एंगल बीओई 70 डिग्री दिया है। पहले देखो एंगल एओसी क्या है, ये, और एंगल बीओई कौन सा है, ये। यानी कि ये दोनों मिला के मेरे को 70 डिग्री दिया गया है। ठीक है जी, 70 डिग्री दिया है, इतना मेरे को पता लगा। बट हमसे पूछा बीओडी, तो मैं लोकेशन देखूंगा बीओडी की लोकेशन है कहाँ। तो मैं बोलूंगा यार बीओडी की लोकेशन तो ये रही, बीओडी की लोकेशन ये रही, है ना? यानी ये मेरे को निकालना है। अब ये हम तब निकाल सकते हैं, ये हम तब निकाल सकते हैं। तो इसके लिए पहले मुझे, या तो आप क्या बोलेंगे कि सर ये वर्टिकली अपोजिट एंगल कब बनता, अगर ये इधर आपका इधर क्रॉस हो रहा होता, है ना? बट अभी फिगर में ऐसा कुछ नहीं, लाइन आगे मैं आपको दोनों रीजन इसमें दोनों तरीके से बताऊंगा। तो यार मैं इसमें हम ऐसे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। चलिए, एंगल ए ओ सी ये हमको गिवन है ना? ये हमको गिवन यहाँ दिया हुआ है। अब आप बताओ, जो लाइन ए बी है, जो ये रेखा ए बी है, इस पे ये पूरा कोण, तीन कोण बन रहे हैं, तीन एंगल्स, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, तीन ये कोण बन रहे हैं, और ये तीनों मिला के 180 डिग्री बना रहे हैं। और ये तीनों एंगल है कौन कौन से? पहला एंगल तो है एंगल एओसी, दूसरा एंगल है एंगल बीओई, और नहीं, दूसरा एंगल है एंगल सीओई, दूसरा एंगल है एंगल सीओई, है ना? दूसरा एंगल सीओई है, ये तो हमको निकालना है ना? एंगल ए ओ ई और एंगल बी ओ ई 70 दिया है, बट एंगल सी ओ ई प्लस, ठीक है, तो एंगल सी ओ ई। फिर तीसरा बन रहा है एंगल बी ओ ई। ये तीनों मिला के 180 डिग्री बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि लीनियर पेयर ऑफ एंगल, लीनियर पेयर ऑफ एंगल रैखिक युग्म के कोण।
रैखिक युग्म के कोण। अब रैखिक युग्म के कोण है तो इस पे वैल्यूज डाल देते हैं। एंगल AOC और एंगल BOE, देखो अभी एंगल AOC और एंगल BOE इनको मैं एक साथ लिख लेता हूँ, है ना। इसको ऐसे लिख लेते हैं, एंगल AOC प्लस एंगल BOE प्लस एंगल COE में अलग लिख लेता हूँ, तीनों मिला के 180 डिग्री। और ये हमको गिवन है, दोनों कितने हैं, 70 डिग्री है ना। ये दोनों हमको गिवन है, ये कितने हैं गिवन था हमें, 70 डिग्री है इनका सम, दोनों का योग। और एंगल COE, एंगल COE यहां से निकल जाएगा 180 माइनस 70, 180 माइनस 70, तो यह आ जाएगा आपका एंगल COE आपका आ जाएगा 110 डिग्री। तो ये पहला पार्ट आ गया एंगल COE। अभी हमारा एंगल COE आया है ओनली, है ना। एंगल COE हमारा अभी तक आया है, हमारा अभी कुछ नहीं आया, अभी हमारा एंगल COE 110 आया है। यानी कि अगर देखा जाए तो कौन सा आया 110, COE, ये हमारा 110 डिग्री आ गया, ठीक। एंगल COE हमारा 110 डिग्री आ गया। चलिए फटाफट पहले इतना नोट करें। अब इसके बाद का आप सॉल्व करें फटाफट। आपको पता तो है ना, रिफ्लेक्स एंगल COE की बात अगर मैं कर रहा हूं तो रिफ्लेक्स एंगल CO की बात कौन सा हो रही है, ये बाहर वाला 180 और 360 से जो कम होता है, ये बाहर वाला COE, ये ठीक है। इतना तो निकाल सकते हो आप। तो रिफ्लेक्स एंगल ऑफ COE क्या होगा, ठीक है। अब एक बात बताओ, टोटल एंगल आपको पता है यहां से घूमता हुआ, मैंने आपको बता रखा है 360 डिग्री होता है, ठीक है। टोटल एंगल जो यहां से अगर, ठीक है, यहां से अगर ये घूम के जा रहा है तो पूरा 360 डिग्री होता है, ठीक है। अगर यहां से कोई एंगल बन रहा है बच्चों, ये थोड़ा फिगर में थोड़ा दिक्कत हो रही है, ठीक है। तो ये आपको पता है, फॉर एग्जांपल ये एंगल है, ये पूरा 360 डिग्री है, ठीक है। अब मेरे को पता है पूरा 300, और इतना सा एंगल जो हमने डार्क कर दिया, ये अगर 110 डिग्री है, तो बचा हुआ पूरा एंगल क्या है, रिफ्लेक्स एंगल है, कितना होगा, 360 में से 110 माइनस कर देंगे, क्यों, क्योंकि पूरा एंगल 360 होता है। तो वही चीज आपकी यहाँ पे भी होगी, ठीक है। रिफ्लेक्स एंगल COE क्या होगा आपका, तो आएगी 360 माइनस 110, ठीक है। तो अब पूरा आ जाएगा 250 डिग्री, ठीक है। तो रिफ्लेक्स एंगल COE तो हमने निकाल दिया। बट बच्चों ये COE है क्या, पूरे ये जो बाहर वाला है, देखो पूरा 360 होता है, इसमें समझो, यहाँ फिगर से समझते हैं। आपको पता है ये पूरा एंगल 360 डिग्री होगा, पूरा गोल। बट इन्होंने बोला है कि इतना तो भैया 110 है, इतना तो 110 है ये। तो आप COE का रिफ्लेक्स बताओ, यानी COE का बाहर वाला एंगल बताओ। तो आप पूरे 360 में से 110 माइनस कर दोगे तो हमारा 250 डिग्री आ जाएगा, है ना। अब आपको बताना BOD, BOE निकालना है, कोई बड़ी बात नहीं, BOE निकालो। मैं इसकी हिंट देता हूं आपको, आपको यहाँ पे इस लाइन पे ध्यान देना पड़ेगा, आपको अगर BOD निकालना है, ठीक है। आओ, अब एंगल BOD देखो। अब आप देखो, आपको BOD निकालना है ना, BOE निकालना है, सॉरी BOE यहाँ पे, ठीक है, ये हमें निकालना है। अब एक बात देखो, CD में ये और ये तीन एंगल COE में पूरा 180 डिग्री बना रहे हैं, यानी लीनियर पेयर ऑफ एंगल बना रहे हैं। तो कौन कौन से तीन एंगल उसमें आ रहे हैं, एक ये आ रहा है, एक ये आ रहा है और एक ये आ रहा है, तीन एंगल इसमें आपको देखने को मिल रहे हैं, है ना। तो इसमें हम लिखेंगे
इन लाइन CD लाइन में हमने देख लो बोला रेखा CD में एंगल COE प्लस एंगल BOE प्लस एंगल BOD तीनों मिलके 180 डिग्री आपका बना रहे हैं। यहाँ देखिए COE फिर हो गया BOE फिर ये हो गया BOD तीनों मिलके 180 डिग्री बना रहे हैं। COE भी हमने निकाला 110 डिग्री, रिफ्लेक्स एंगल नहीं, केवल COE की बात कर रहे हैं। रिफ्लेक्स एंगल निकाला था आपने 250 डिग्री, बट COE ये 110 डिग्री निकाला है, ठीक है। और BOE हमको निकालना है, ठीक है, और BOD आपको 40 डिग्री दिया हुआ है। बस यहाँ से काम आसान हो गया। 110 और 40 150 डिग्री प्लस एंगल BOE इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा एंगल BOE इक्वल्स टू 180 माइनस 150 इक्वल्स टू 30 डिग्री। तो एंगल BOE आपका 130। आपके आंसर्स आ जाने चाहिए थे बच्चों, क्वेश्चन हमने किया हुआ है पहले भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये फिगर है, बनाओ इसको फटाफट। क्या बोल रहा है, PQ एंड RS, ठीक है, PQ एंड RS, जो PQ है, PQ क्या है, ये PQ, और जो RS है, ये RS इंटरसेक्ट एट O पे क्या है, प्रतिच्छेद हो रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इफ एंगल TOQ आपको बोला है कि भैया 90 डिग्री ये दे रहा है, तो बताओ A रेशियो B आपको 2:3 का इनका एंगल का रेशियो है, तो आपको फाइंड C आपको फाइंड करना है। कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, कुछ बड़ी बात नहीं। आपको मैंने पहले भी बता रखा है, जब कभी हम क्या करते हैं, रेशियो आता है तो हम करते हैं लेट द, इसको हम एक्चुअल वैल्यू में ले आते हैं, लेट द एंगल्स बी, ठीक है। ये तो इनका अनुपात दिया हुआ है ना, लेट द एंगल्स बी, ये तो हमें अनुपात दिया है ए और बी। तो लेट द एंगल्स बी, ए को हमने मान लिया 2x और बी को हमने मान लिया 3x। अब ये एक्चुअल वैल्यू में आ गए, अभी तक ये अनुपात में थे, अभी इनकी एक्चुअल वैल्यू आ गई, ठीक है। अब हमको निकालना है फाइंड एंगल सी। तो सी निकालने के लिए आपको देखिए 2-3 तरीकों से हम सी को निकाल सकते हैं यहाँ पे, क्लियर। तो इसको निकालने के लिए फिलहाल आपको जो है क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करो इसको, A2x B3x, कैसे आप इसको सॉल्व करोगे फटाफट, मैंने आपको करा रखा है क्वेश्चन। अगेन दिस इज रिवीजन, रिवीजन क्लास ये है, फटाफट करो। देखो ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल तीनों मिलके 180 डिग्री बना रहे हैं। तो यहां से मुझे एंगल ए और एंगल बी की असली वैल्यू पता लग जाएगी, यस सर लग जाएगी। तो मैं लिख सकता हूं इन लाइन PQ, ठीक है, एंगल POR, देखो एंगल POR है POR, एंगल ROP प्लस एंगल TOQ मिलके 180 डिग्री बना रहे हैं। एंगल POR हमारा A बताया है, ये B बता रखा है, और ये आपको 90 डिग्री दे रखा है। A हमने 2x लिया है, B हमने 3x लिया है, और ये 180 माइनस 90 उधर जाके हो जाएगा। तो ये 5x इक्वल्स टू आपका 90 आ गया। तो x की वैल्यू यहाँ से 90/5 यानी कि 18 आ गई। तो x की वैल्यू आपकी 18 आ गई, ठीक है। अब x 18 आ गया तो आप निकाल सकते हैं। तो देयरफॉर जो हमारे एंगल ही है, देयरफॉर A की हो जाएगी 2 × 18 यानी कि 36, और B हो जाएगा आपका 3 × 18 यानी कि 54, ठीक है। तो यानी कि मुझे पता लग गया
b तो 54 है और ये मेरे पास 36 है। इतना पता लग गया, ये 36 डिग्री है। बट अब रही बात इसकी, इतना हिंट मैंने आपको दे दिया, करो जरा फटाफट सी भी निकालो। अब देखिए आर एस लाइन, अब हमें सी निकालना है तो सिंपल यहां देखो सी एंगल इनसे मिल रहा है, ये पूरा एंगल 180 बन रहा है इन लाइन आर एस। ठीक है, आपको पता है दो एंगल है, केवल दो लाइन आर एस 180 डिग्री बना रहे हैं, तो एंगल पी ओ आर प्लस एंगल पी ओ एस इक्वल टू 180 डिग्री हो रहा है, लीनियर पेयर। ठीक है, तो पी ओ आर अभी हमने 54 निकाला और एंगल पी ओ सी हमारा सी है इक्वल टू 180 डिग्री, तो 180 सॉरी तो एंगल सी जो हमारा या फिर सी है वो हो जाएगा 180 माइनस 54 डिग्री, तो सी जो हमारा आ जाएगा 10 में 4 गए 6, 7 में से 5 गए 2, 126 डिग्री। ये हमारा आ गया सी जो हमारा आ गया 126 डिग्री, हमारा ये आंसर आ गया, तो 126 ये आ गया। ठीक है, ऐसे भी आप इसको कर सकते हैं। ये है क्वेश्चन। ठीक है, कॉपी करो सर और ये फिगर बनाओ और वैल्यू एक्स और शो दैट करो मुझे फटाफट, ये आपके लिए होमवर्क है। तो बच्चों ये थी हमारी आज की क्लास, आज की रिवीजन क्लास ये थी। मिलते हैं आपसे मंडे को विद नए क्वेश्चन से, क्योंकि आज कम स्कूल हमारे साथ थे, मंडे को सब होंगे तो फिर हमारे सबको साथ लेके चलेंगे। तो आज की क्लास यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।